ने दोनों की टेक सुन ली। आप भी बताइए, इनिशियल आपका आर्गुमेंट क्या है इस कल के फैसले पे? हमें लग ये रहा है उस मुल्क में सीधे चलने के हर रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर मतलब है कि मुझे बड़े अजीबोगरीब ये आर्गुमेंट लगा कि हमारे दोस्त हैं अख्तियार वली साहब, बहुत अच्छे मतलब शख्सियत हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मेरा सवाल ये कि हम पस मंजर को भूल जाते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ और जिस पस मंजर में इलेक्शन करवाया गया कि एक खौफ की हिरास की फजा तारी थी। लोगों से मतलब है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स बाद लोगों से छीने जा रहे थे। बाद लोग जो थे उनको वो मजबूर थे कि वो पार्टी छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें। तो एक मजमूई तौर पे कहते हैं ना, एक हैरेसमेंट की फजा तारी थी। ये भी सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने सर पे कोई सेहरा नहीं बांधा है कि उन्होंने एक पार्टी को उसका इंतखाबी निशान डिनाई किया है या उसको पार्टी तस्लीम नहीं किया गया। तो जब आपने कहते हैं ना कि बात शुरुआत की आपने टेढ़ी रखी है, तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं और उसके उस चीज को फिर आपने उसमें नहीं रखा, इस फैसले में जो फैसला आइन बेंच ने किया है अजीबोगरीब फैसला है कि आप ये देखिए जूनियर मोस्ट जो है जजेस ने सीनियर मोस्ट जजेस के फैसले को उठाकर फेंक दिया। हम होता है ये, तो आपने एकदम इस कहते हैं ना कि रिक करने के लिए सिस्टम को आपने 26वीं तरमीम लाए थे ना, इसको कौन नहीं जानता और कौन जो है इसको इससे डिनाई करेगा। तो आपने ये किया कि वरना असूल ये होता है कि जो लोग फैसला देते हैं वही रिव्यू भी देखते हैं उसका। तो वो तो नहीं हुआ। आपने उन जजेस को लेकर आए जिनके बारे में पहले से पता था आपको कि क्या फैसला देंगे। तो मुझे बड़ा एक मतलब एक पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे सियासीन आए। आमिर साहब, इस सारे प्रोसेस में रीड करते करते, क्योंकि आप कह रहे हैं इसकी बैकग्राउंड है, उनसे पेपर्स छीन लिए जाते थे जो पीटीआई के जमा कराने जा रहे होते थे, कोई ऐसी सेफ चॉइस ऑप्शंस थी जो पीटीआई अडेप्ट कर सकती थी और उन्होंने नहीं की? फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग अ मोर ऑब्वियस काइंड ऑफ अ पार्टी जिसके साथ ये सारे इश्यूज खड़े ना होते, या आपके ख्याल में लेट्स से वो पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर लेते तब भी ये इशू ऐसे ही होना था? मेरा अर्जी करना है दुनहरा कि हाइंडसाइट पे हम सब बहुत अक्लमंद हो सकते हैं। उस वक्त हम बतौर रिपोर्टर बतौर सहाफी कवर कर रहे हैं इन चीजों को, तो जो हालात हो क्रैकडाउन हो रहा होता है तो उसके अंदर फिर बहुत सारे मतलब ऑब्वियस चॉइसेस आप नहीं करते। बात होती कि नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी का रिड्रेसल क्या है? और मुझे ये बताइए, जिन पार्टीज ने जिनकी जो कहते हैं कम शजरे के ऊपर सियासत में नहीं मिलते, मतलब ये कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, अवाम ने जिसको वोट दिए हैं वही पार्टी और उसी के लोग जो है उनको रिजर्व नशिस्तें मिलेंगी, चाहे वो एएनपी हो या पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई, कोई भी जमात। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, दैट इज ट्रू। पार्टी वो जेयूआई की नहीं है, वो खुदा आपका भला की नहीं है। आप समझते हैं राजनी करके लूट मार करके अपना महल तामीर करें और उसमें वो फिर आबाद भी रहे। भाई असल चीज नियतों की होती है। मैं आखिरी बात कहूंगा जुनैरा, जो मैं कहा दुख एक आम पाकिस्तानी निजाम से ज्यादा एलिनेट हुआ है, उसका इत्माद खत्म हुआ है। माफ कीजिएगा अगर आप लोगों को सियासतदानों को नजर नहीं आ रहा तो पता नहीं आप किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं बतौर एक पाकिस्तानी के जो आम लोगों में उठता बैठता हूँ, मुझे अंदाजा है कि आप लोग अपनी खलीज जो है वो बढ़ा रहे हैं अवाम के दरमियान। आपके महल हमेशा आबाद रहेंगे। बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है ना, और यही उनको एक गलतफहमी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी अपने आप को, है ना? ठीक है।